कल आज आप वार्ड अलग करने की बात कर रहे हैं, कल हॉस्पिटल अलग करने की बात करेंगे, परसों कहेंगे हमारा मोहल्ला अलग कर दो, फिर कहेंगे हमारा जहाज से हम जाएंगे उससे कोई नहीं जाएगा, फिर आप रेलवे स्टेशन अलग कर देना, रेल अलग कर देना। मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं होने चाहिए, मुस्लिम बच्चों के लिए अलग से स्कॉलरशिप नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम लोगों के लिए अलग से सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम लोगों के लिए रमजान में अलग से छुट्टी नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम लोगों के लिए कोई अलग से कानून नहीं होनी चाहिए, सारे यूसीसी के अंडर आ जाओ। बहुत अच्छी बात बोली अनुराग भदौरिया ने, कोई अलग नहीं होना चाहिए, पूरा देश एक होना चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी सपा कार्यालय में होली मिलन की फोटो डाल दें जिसमें वो मौलानाओं के मुंह पर रंग लगा रहे हों। जब समाज में बोलने की आदत नहीं है, तुझे जब किसी ने स्कूल में या घर में ये नहीं सिखाया गया कि जब कोई बोल रहा हो तो दूसरा बीच में नहीं बोलता है, तो अगर तू बदतमीजी करेगा तो तुझसे ज्यादा मैं बदतमीजी करूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट की एक और नई जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। संभल के सीईओ अनुज चौधरी का बयान कि आपका जुमा तो साल में 52 बार आता है और हमारी होली साल में एक बार आती है। तो दोस्तों यही टॉपिक है इस डिबेट का, और आपको तो पता ही दोस्तों इस बयान के बाद कितना हाहाकार मचाया है विपक्ष के नेताओं ने। तो दोस्तों उस पर जले पर नमक छिड़कने का काम कर दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने। उन्होंने एक टीवी को साक्षात्कार देते हुए ये कहा कि एक दिन सारी दुनिया भगवा में हो जाएगी। तो दोस्तों इस पर भी विपक्षियों को मिर्ची लग गई है। तो दोस्तों इसी बात पर यह डिबेट भी हो रही है। डिबेट में आप देखोगे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया आए हैं। दोस्तों उन्होंने जितना जहर उगलना था उगल दिया मोदी, योगी और बीजेपी के खिलाफ। तो दोस्तों उन्हीं की बातों को काउंटर करते हुए जब रिजवान अहमद जवाब देने लगते हैं तो दोस्तों अनुराग भदौरिया भौंकला जाते हैं, क्योंकि वो खुद ही अपने बातों में फंस रहे थे जो रिजवान अहमद बात ने इनके जवाब में कही। तो दोस्तों डिबेट बड़ी जबरदस्त मजेदार हो जाती है, क्योंकि जब रिजवान अहमद को गुस्सा आता है तो अनुराग भदौरिया को वो अच्छे से लपेटते हैं और बहुत ही बुरी तरह से कूट देते हैं डिबेट के लास्ट में। दोस्तों डिबेट पूरा देखिए, आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। जब योगी जी कहते हैं कि एक दिन पूरी दुनिया भगवा पहनेगी, और इस्लाम से पहले संबल आया और पुराणों में भी इसका जिक्र है, संबल को लेकर समाजवादी पार्टी इतनी टची क्यों है? वहां पुलिस चौकी नहीं बननी चाहिए? क्यों नहीं बननी चाहिए? और वहां पर जब व्यवस्था की बात हो रही है, वहां पर पता तनाव वाला माहौल है, तो वहां पर होली के दिन अव्यवस्था क्यों फैलाना चाहते हैं? देखिए अव्यवस्था कौन फैलाना चाहता है, सवाल तो यह है। मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि अगर हमारे पे रंग भी गिर जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप गारंटी ले रहे हैं? उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम, अरे सुन तो लीजिए, मैं अभी आप चैनल पे ही बोल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम अपनी नमाज को, जो हमारी जुम्मे की नमाज है, हम 2 बजे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम मिलकर एक साथ रहते हैं। क्या अब भारतीय जनता पार्टी की नीतियां इतनी कमजोर हो गई हैं कि उन्हें नफरत की आड़ में छुपना पड़ रहा है? एक पुलिस अधिकारी की पीछे छुप के अपनी बात कहनी पड़ रही है। एक पुलिस अधिकारी, एक रूल बुक होता है, उसकी भाषा शैली देखिए किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहा है। उसके पीछे पार्टी खड़ी होने लगी। माने अधिकारियों के दम पे अब आप सत्ता चलाना चाहते हैं। नफरत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत बड़ा शब्द है नफरत। क्या चाहते हैं? ओके, रिजवान अहमद को स्क्रीन पे लेके आइए। अमित जी अनुज चौधरी के पक्ष में जो बीजेपी और योगी जी का बयान आया है वो बाद में आया है। पहले विपक्ष ने उसको टारगेट किया है, उसके बाद बयान आया है। ऐसा नहीं हुआ कि अनुज चौधरी के बयान देने के 5 मिनट बाद योगी जी ने उसके पक्ष में बयान दे दिया। योगी जी का बयान विपक्ष की आलोचना का काउंटर कर रहा है, वो अपने अधिकारी का बचाव कर रहे हैं। पहली चीज, अभी अनुराग भदौरिया भाई ने बोला कि मुसलमानों को रंग गिरने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लखनऊ के मौलाना फिरंगी महली और देवबंद के दारुल उलूम देवबंद से ये दोनों फतवे अखिलेश यादव जी कल का दिन इनके पास है, इनसे कहें वो फतवे निकलवा दे, सारी प्रॉब्लम का समस्या ही हो जाएगी। कैसे निकलवा देंगे? ये यहां बैठ के कैसे बोल सकते हैं? एक प्रिकॉशन है कि कुछ गड़बड़ ना हो, दंगे ना हो। अब योगी जी कह रहे हैं कि मैं तो पूरी दुनिया में भगवा फैलेगा, आप अभी हरे में ही हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। देखिए होली के एक दिन पहले हम लोग सब लोग बैठे हैं आपस में, तो मैं तो 2 लाइन कहूंगा कि भाईचारे वाला ये होली का त्योहार, खाओ गुजिया मीठी मीठी मलमल लाल गुलाल, और जोर से बोलो जुगेरिया सारा रा। कितनी अच्छी बात है। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। ये त्योहार प्यारा है। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली अमित जी कि ये इसमें राजनीतिक बू आ रही है, क्या बढ़िया बात आपने बोली।
मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में दंगा हुआ, बहराइच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, संबल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो हरियाणा में नूह में हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आखिर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लगातार ये दंगे क्यों हो रहे हैं? सवाल तो ये सबसे बड़ा है। और जो आप कह रहे थे कि इसका जवाब तो सरकार को ही देना पड़ेगा, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी तो सरकार की होती है, तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं भाग सकती। दूसरा, आपने बोला कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि भगवाकरण होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में, तो सीधी सी बात है, सनातन का तो सम्मान करो सब लोग पहले। सनातन तो सिखाता है कि दूसरे धर्मों का सम्मान करना, सनातन तो सिखाता है कि भगवाकरण पूरी दुनिया का करा रहे हैं, आपका नहीं कर पा रहे हैं। सिखाता है प्रेम करना। अरे भगवाकरण ये पूरी दुनिया का करा रहे हैं, आपका नहीं कर पा रहे हैं, आपका हराकरण ही हुआ है अभी तक। मैं क्यों अरे हरा ये समृद्धि का रंग है, यही तो सोच है। अगर धर्म के एंगल से हर चीज नहीं देखी जाती है, मैंने तो रंग के एंगल से तिरंगा में तो हरा है, मैंने धर्म का तो नाम ही नहीं लिया, मैंने तो रंग के एंगल से देखी। राजनीति नहीं करते आप, पता नहीं हरे रंग को कहां से जोड़ लेते हैं। मैंने तो हरे रंग को आपसे जोड़ा है, आपने किससे जोड़ा है? मैंने हरे रंग को आपसे जोड़ा है, आपने पता नहीं किससे नाता जोड़ा हुआ है। मैंने हरियाली से जोड़ा है, समृद्धि तो से जोड़ा है, वातावरण से जोड़ा है। हर घर में गमले हैं, हर घर में पेड़ पौधे हैं, इसी हरियाली की समृद्धि से तो आएगा ना। आप जिंदगी में आप घरों के गमले के तौर पर हर रंग डाल के आते हैं, ये पहली बार पता लगा। ओके, अभी भदौरिया बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के राज में दंगे हो जाते हैं। करौली भूल गए क्या कि एक पीसफुल प्रोसेशन पे रामनवमी के जुलूस पे मुसलमानों की भीड़ ने हमला कर दिया, 20 लोग घायल हो गए, जैसे पुलिस वाले भी। 100 दिन लग गए गहलोत सरकार को, पकड़ नहीं पाई। हमारे तो चंदन सिंह के एबीवीपी का कार्यकर्ता की जब हत्या हुई थी यात्रा के दौरान, तो हमने तो सारे कल्प्रिट्स को पकड़ लिया इमीडिएटली, दंगा भी नहीं होने दिया। जी। लेकिन अपनी जगह भूल जाते हैं ना। अनुराग गुदरिया 8 तारीख को रिजल्ट आने दो, यहाँ देखे हिंदुओं को भगा देंगे, उसको कुछ नहीं, मुंह में दही जम गई। जवाब ले लीजिए आप। ये आतंकवादी को छोड़ देते थे ये सपा वाले, एक सेकंड, सपा वालों ने छोड़ दिया था। अजय लोग शांत, सहारनपुर के दंगों में बैठ के जाके सफाई महोत्सव मनाया जा रहा था, और मुसलमानों को अजय लोग शांत, अपनी टर्न पे, अजय लोग अपनी टर्न पे। ओके अनुराग में क्यों तो भाई ये क्या है? मैंने आपको सुना, मैंने कह रहा हूं केतकी सिंह का जो बयान है कि मेडिकल हॉस्पिटल में वार्ड अलग कर देना चाहिए मुस्लिम भाइयों का, तो आप समर्थन करते हैं इसका? कल आज आप वार्ड अलग करने की बात कर रहे हैं, कल हॉस्पिटल अलग करने की बात करेंगे, परसों कहेंगे हमारा मोहल्ला अलग कर दो, फिर कहेंगे हमारा जहाज से हम जाएंगे, उससे कोई नहीं जाएगा, फिर आप रेलवे स्टेशन अलग कर देना, रेल अलग कर देना, फिर स्कूल कॉलेज अलग कर देना, फिर शिक्षक अलग कर देना, फिर डॉक्टर अलग कर देना। इसके मतलब आप धीरे धीरे हिंदुस्तान को बांटने की बात कर रहे हैं क्या? ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? संवैधानिक पद पे बैठे लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं, संविधान का सम्मान नहीं है क्या? देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा कि किसी के कहने से चलेगा? दूसरे इनके नेता रघुराज सिंह बीजेपी के क्या कहते हैं, त्रिपाल पहन लो, हिजाब की जगह त्रिपाल पहन लो। आप त्रिपाल पहनाएंगे, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी को निभाएंगे, इसलिए आप समाज के अंदर नफरत की राजनीति बंद कीजिए, विकास की राजनीति कीजिए। आप विकास की राजनीति न करके नफरत की राजनीति को आपके नेता जन्म दे रहे हैं, संवैधानिक कार्रवाई कीजिए आप। इस तरह से देश नहीं चलेगा। सनातन का मतलब होता है वासुदेव कुटुंबकम, हम सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। अरे रुको जरा, सबर करो। अमीश भाई, बहुत अच्छी बात है, किसी का अस्पताल अलग नहीं होना चाहिए, कोई ट्रेन अलग नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं होने चाहिए, मुस्लिम बच्चों के लिए अलग से स्कॉलरशिप नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम लोगों के लिए अलग से सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम लोगों के लिए रमजान में अलग से छुट्टी नहीं होनी चाहिए 30 दिन की, मुस्लिम लोगों के लिए कोई अलग से कानून नहीं होनी चाहिए, सारे यूसीसी के अंडर आ जाओ। बहुत अच्छी बात बोली अनुराग भदौरिया ने, कोई अलग नहीं होना चाहिए, पूरा देश एक होना चाहिए। तो आज मुसलमानों की ऐलान कर दो, सब्सिडी बंद होनी चाहिए, मुसलमान स्टूडेंट की स्कॉलरशिप बंद होनी चाहिए, और देश में यूसीसी लागू होना चाहिए। माता की जय बोलो जोर से। फिर ये क्या है? पहला, अरे तुम्हारे पास मेरी बात का जवाब क्या है? हम सब एक हैं, हिंदुस्तान एक है। दूसरी बात बोलो, हिंदुस्तान एक है, दूसरी बात, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हिंदुस्तान एक ही है भाई। अभी किसी ने बोला, अमीश भाई अभी किसी ने बोला, एक दोहा गाया होली पर, भाईचारे का त्योहार है। अरे अनुराग गुदरिया तो बस भाईचारे के नाम पर अमीश भाई इतना चाहता हूं कि अखिलेश यादव भी अपने ट्विटर हैंडल से एक मल ट्वीट के लाल गुलाब, आपके बीच में नहीं बोले। अरे चुप कराओ इसको, अरे चुप रहे, अरे सड़क छाप आदमी चुप रहे, सड़क छाप आदमी चुप रहे, तो सीख लो। ठीक।
ये भाषा अमीर की भाई, मर्यादा है, ये मैं बस हिंदुस्तानी इतना नहीं है, चाहता ये व्यक्ति हूं हिंदुस्तानी कि- संस्कार नहीं है। अरे ये तो इस तरह की मर्यादा भाषा तू का रख, इस्तेमाल जब मैं करेगा। बोल रहा हूं तो तू चुप रह। टीवी चैनल पे अरे बैठ के जब अगर मैं हम बोल आपको रहा इस हूं तरह तो की तू भाषा चुप के रह। एक एक करके पूरी माजत के साथ संस्कार है, चुप। हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। थोड़ा छाप आदमी हाथ चुप। जोड़ के आपको नमस्कार करेंगे, थोड़ा छाप आपका आदमी सम्मान चुप। करेंगे, लेकिन चुप हम रहो, आपको- चुप रहो, हम आपको चुप रहो, सड़क छाप चुप भी रहो, नहीं बोलेंगे, चुप रहो। हम आपको उठाई अमीर गिरा भी नहीं भाई, बोलेंगे, हम अमीर आपको भाई, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। अरे अच्छा, ठीक है, अनुराग है। अभी होली को लेकर बड़े भाईचारे की बात हो रही है। अमित जी, मैं बस इतना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी सपा कार्यालय में होली मिलन की फोटो डाल दें जिसमें वो मौलानाओं के मुंह पर रंग लगा रहे हों, तब मानूंगा होली भाईचारा है। बस ये बढ़िया था गुरु। पूछो कि ऐसी फोटो डालेंगे या नहीं डालेंगे। ठीक है अनुराग जी, अब आप रिजवान जी, अब आप मत बोलिएगा। ओके, अनुराग भदौरिया। देखिए, जिस भाषा शैली का इस्तेमाल ये व्यक्ति यहां आके बैठ के करता है, उठाई गिरा, इससे तो मैं मुंह भी नहीं लगना चाहता। मैं अपने संस्कार तुझे दिखा रहा हूं। ये तुझे जब साहिबान समाज बोल रहे में हैं। बोलने मैंने की आपको आदत सम्मान नहीं किया, है, तुच्चे आदमी तुझे चुप रहो। जब किसी ने स्कूल में या बात घर में मैंने ये आपके नहीं बीच में सिखाया कुछ नहीं गया बोला। कि जब तो कोई इस तरह बोल का- रहा हो तो दूसरा अरे बीच सुनो, में हम नहीं संस्कारी बोलता हो है। गए। हम तो किसी अगर को- तू हम किसी बदतमीजी के- हम करेगा किसी का तो अपमान तुझसे नहीं ज्यादा करते। मैं बदतमीजी हम करूंगा। संस्कारी आई बात हैं। समझ में? फिर तू ताव पे आ आई गया, बात ये समझ कौन है में? ये आदमी? जब क्या है तू ये पागल? बदतमीजी कहां से करेगा, बुला लिया तुझसे इसको? तू ज्यादा मैं तड़ा बदतमीजी उठाई करूंगा। गिरा, आई क्या बात है समझ ये? में? चुप कर बे कुत्ते। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी और अनुराग भदौरिया की जो बेइज्जती जो कुटाई हुई है, जो रिजवान अहमद ने इनकी ठुकाई लगाई है दोस्तों, वो भी आपको देखकर बहुत ही मजा आया होगा। तो दोस्तों ऐसी ही डिबेट वीडियो देखने के लिए प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।